नाज़रीन आदाब, अक्स कश्मीर के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। अहम शरीफ ज़ियारतगाह में अक़ीदतमंदों के लिए सहूलियात को बनाया जाए बेहतर। दरगाह सानी बनाने के प्रोजेक्ट में हुई ताख़ीर को लेकर उठाए गए सवाल। आरमपुरा सुंबल में आग मुतासरीन की फौरी इमदाद की अपील। आग की वारदात में कल कई कुंबे खो बैठे अपना आशियाना। अनंतनाग के कुछ इलाकों में बंदरों ने लोगों का जीना किया मुहाल। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ से कार्रवाई का किया मुतालबा। म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल के साबिक चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकामी एमएलए पर पुराने कामों का क्रेडिट लेने का लगाया इल्जाम। और वुशु में कामरान और आयरा ने फिर गाढ़े कामयाबी के झंडे। उत्तराखंड में कौमी खेलों में किया शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और अब पेश है खबरों की तफसील। अहम शरीफ बांडीपुरा में वाक़या हज़रत शेख मखदूम हमजा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर मुख्तलिफ इलाकों से रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं। ताहम यहाँ अक़ीदतमंदों के लिए दरकार सहूलियात का फुक़दान है। दूसरी जानिब इस ज़ियारतगाह को दरगाह सानी बनाने का प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो गया है। मकामी लोगों का कहना था कि मुतादिद अपीलों के बावजूद हुकाम ने ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए हैं। मकामी लोगों और अक़ीदतमंदों ने इंतज़ामिया से अपील की कि इस ज़ियारतगाह पर अक़ीदतमंदों के लिए सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और दरगाह सानी बनाने के प्रोजेक्ट को फौरी तौर अमलाया जाए। ज़ियारत शरीफ यह अकीदत अगर कोकरे चोर आसान तम त्रावान ठूल चोर सोजान दरगाह पे और इथे कन अगर चारवे चोर आसान तेर चोर आसान गुपन चोर सोजान और आज तह सोजान लुकन अकीदत अत सह सिविल बॉडी मास्टर प्लान बनोमुत तम दो तो हजरत पत यम सात तमो कर मेहनत कर अत पे आव मुस्लिम वक्फ बोर्ड तम करान मगर लुकन हुंद ख्वाब कि वो यह दरगाह सानी बना अत गोस रंग रोगन पश वगैरह गुन तो लुकन हुंद यह तमन्ना और तुंद वसात गुजारिश करा गवर्नमेंटस मुस्लिम वक्फ बोर्डस ओकुन दहान तवज्जो अत करहन ताकि ज़ायरीन हुंद दिल फले सह गछे खुश। बस यह गुजारिश। सोनावारी इलाके के आरमपुरा सुंबल के बाशिंदों ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा और सोनावारी की मकामी इंतजामिया से उन खानदानों को फौरी मदद करने की अपील की है जिनके रिहायशी मकानात कल एक खौफनाक आतिशज़दगी के वाक़े में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। मकामी लोगों का कहना था कि आग की इस वारदात में मुतासिरा अफराद का तमाम सामान खाकिस्तर हो गया, जिससे वो कुंबे खुले आसमान तले आ गए हैं। मकामी लोगों ने दूसरे इदारों और साहिब सरवत लोगों को मुतासरीन की मदद के लिए सामने आने की अपील की। रविवार त्रेन अम वर कत सहारा कि मजूर करान अनान बेन खानदर 3 रेत पात 3 रेत मज खानदरस थे सोन वोन अमित ओत्र त्राम अन गर खतर तो अमिस खतर थे 94 सास त्राम तो 60 सास पेटी सोन ओनमुत 1,34,000 नकद दोदमुत अत मज इंतजामिया तमो तुमुत तहसीलदार सोब SDM सोब पटवारी सोब तमो वुचमुत
तम ते वन पन या खसारदा पन मुसलमान बायन वन कि अमिस करो भरपूर मदद गैस हेको न वन गैस रूदा लीक वो मुमकिन गैस लीक अमिस नाव नज़ीर अहमद जठिस बरादरस तमिस बेकिस लकटिस नाव बशीर अहमद तो बेकिस बेनस नाव गुलशना। वाकई तौर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बशीर अहमद डार सुंबल का रहने वाला, इसको एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। इसका जो मकान है पूरा जल गया, जो अंदर जो माल था वो सब खाकस्तर हुआ। लिहाजा मैं अपील करता हूं डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से और SDM सुंबल से मोदबना गुजारिश करता हूं कि इसको एक्स ग्रेशिया रिलीफ में थोड़ा इमदाद कीजिए, ताकि इनके 2-3 बच्चे हैं, ताकि अपने बच्चों की परवरिश करे। घर में कोई और मर्द नहीं जो घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ कमा कर ला सके। इनको बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनके 3 बच्चे हैं, उन बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। डी साहब से अपील करता हूं, मैं बहसियत काउंसलर मैं अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी इस बशीर अहमद डार सुंबल आरम पड़ को रहने वाले को इमदाद किया जाए। बाकी जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के अछबल, खुंदरू और नौगाम के बाशिंदों को बंदरों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना था कि महकमा वाइल्ड लाइफ सूरत हाल को संभालने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से वो घर के अंदर रहने पर मजबूर हैं। खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में मकामी लोगों का मजीद कहना था कि बहुत से लोग अब अकेले बाहर जाने से गुरेज करते हैं और हिफाजती वजूहात की बिना पर इकट्ठा सफर करने को तरजीह देते हैं। मकामी लोगों ने हुक्काम से मुतालबा किया कि वो इस बहरान से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई करें, ताकि वो अपनी सरगर्मियों को मामूल के मुताबिक अंजाम दे सकें। जी डॉक्टर साहब, देखिए अगर हम पिछले 1-2 महीने से ये यहाँ पे एक शेड्यूल बन गया है कि यहाँ पे जिस तरह से जो फॉरेस्ट एरिया में हम रहते हैं, यहाँ पे पिछले 1-2 महीने से एक नई जो मसला यहाँ पे पैदा हो गया है कि यहाँ पे बंदरों ने काफ़ी कोहराम मचा दिया है, क्योंकि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन डर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं बिल्कुल हम फॉरेस्ट एरिया के नज़दीक रहते हैं। हम वाइल्ड लाइफ से मुजबाना गुजारिश करते हैं, खासकर जो LG प्रशासन है उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दे, ताकि जो हमारी जो मामलात की ज़िंदगी है वो मुतासर न हो जाए। क्योंकि जिस तरह से हम जो यहाँ पे नुकसान भी करते हैं, हमारे जो खेत खलियान होते हैं उनमें भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है पिछले कई 1-2 महीने से, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ से ये उतरकर जो बस्तियों की तरफ रुख करते हैं। ये जो बंदर अक्सर बेशतर यहाँ पे नुकसान भी वो कभी कभार यहाँ पे नुकसान भी करते हैं। लेकिन हमारी जो गुजारिश है वाइल्ड लाइफ महकमे से इसकी तरफ तवज्जो दे, ताकि जो बच्चे डर महसूस कर रहे हैं वो दूर हो जाए। बुजुर्गों का आना जाना भी काफ़ी हद तक महाल हो गया है। म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल के साबिक चेयरमैन जहांगीर डार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि इससे कबल म्यूनिसिपल कमेटी ने हुकूमत के माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत सुंबल टाउन के लिए कई तरक्याती मंसूबों की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों को कमेटी की कोशिशों की बुनियाद पर मंजूरी दी गई थी। जहांगीर डार ने इल्जाम लगाया कि अब सोनावारी के मौजूदा MLA इन मंसूबों का नाजायज क्रेडिट ले रहे हैं। डार ने इस बात पर जोर दिया कि ये तजावीज़ म्यूनिसिपल कमेटी के साबिका मेंबरान ने पेश की और LG इंतज़ामिया ने इनको मंजूरी दी। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो झूठे दावों से गुमराह ना हों और इन तरक्याती कोशिशों के पीछे असल शराकतदारों को पहचाने। जो आज हमने यहाँ पे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे बुलाई, उसका मुद्दा और मकसद यही चीज़ है कि जबकि यहाँ पे एक काउंसिल था 2023 और 24 में, तो उस टाइम हमने एक प्लान सबमिट किया था म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल की तरफ से, और उसमें रिसेंटली आप कुछ 2 करोड़ 40 लाख रुपया वागुजार भी हुए और ऑलरेडी उसके प्लान्स भी हमने जो दिए थे वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और रिसेंटली कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चिट्ठियाँ आ रही हैं। हमारे जो ऑनरेबल MLA साहब है वो चिट्ठियाँ देता है उनको कि आप म्यूनिसिपल कमेटी पे जाए, वहाँ पैसे आए, ऑलरेडी वो पैसे ऑलरेडी अप्रूव्ड है और उनका वो काम भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई पहले से किए। और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, ये एक प्रोपेगेंडा है और म्यूनिसिपल कमेटी ने जो पहले से प्लान दिया वही अप्रूव्ड है। और जो हमने उस टाइम कोशिश की म्यूनिसिपल कमेटी को खूबसूरत बनाने के लिए, ब्यूटिशियन बनाने के लिए हमने जो प्लान रखे थे, कुछ काम रखे थे, इंशाल्लाह आज वो अप्रूव्ड भी हुए और उनका जल्द से जल्द यहाँ टेंडर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए उस टाइम हमने एक मल्टीपर्पज़ एक हॉल हमने दिया था म्यूनिसिपल कमेटी के लिए, और जिसमें हमने तकरीबन उसका DPR बना था तकरीबन 60 लाख रुपया। और इसके साथ साथ हमने जो पैसेंजर शेड्स यहाँ पे रखे थे, जैसे स्मार्ट सिटी में बन रहे, उसके लिए भी हमने तकरीबन 50 लाख रुपया रखे। और इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन एक सुंबल के लिए जो विवर जहले में हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए, उसमें भी तकरीबन 30 लाख रुपया वागुजार हुए। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हमें जो काम रखे थे, जिसमें हमने टैल पाथ रखे थे, जिसमें हमने
फिलिंग रखी थी, जिसमें हमने आरवले रखी थी, बहुत सारे ऐसे हमने काम रखे थे जो इंशाल्लाह अप्रूव्ड हुए। अब रिसेंटली उनके टेंडर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। और खासकर मैं यही गुजारिश करता हूँ, ये जो चिट्ठियाँ आप देते हैं, ये प्रोपेगेंडा ऑलरेडी जो नया बिजनेस रूल आया उसमें टोटली एक एमएलए किसी को चिट्ठी नहीं दे सकता है 2 लाख 3 लाख के लिए। अब एमएलए को एक प्रोजेक्ट बनाना है, तब जाके उनको सबमिट करना है, उसमें जब अप्रूव्ड होगा तब वो काम। अब जो यहाँ पे जो नया बिजनेस रूल आया उसमें टोटली हट के अब एमएलए को प्लान देना है, सब एमएलए को डीपीआर बनाने हैं, उसके बाद उनको वो काम अप्रूव्ड हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में वुशु के 2 मारूफ एथलीट कामरान और आयरा चिश्ती ने उत्तराखंड में मुनाकिदा 38वें कौमी खेलों में सोने और चांदी के तमगे जीतकर एक बार फिर खेल में अपना गलबा साबित किया है। अपनी लगन और गैर मामूली महारतों के लिए मशहूर कामरान और आयरा शोबे में कामयाबी के साथ अपना सफर जारी रखे हुए हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कामरान और आयरा ने काफ़ी वक्त से वुशु में एक नाम कमाया है और अब ये मुल्की सतह पर मुख्तलिफ मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। नाम कामरान मोहम्मद शमस है। मैं 38 नेशनल गेम्स जो रिसेंट हमारा हुआ है उत्तराखंड में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है 90+ वेट कैटेगरी में। अल्हम्दुलिल्लाह पहले अल्लाह का शुक्र करना चाहूँगा और उसके बाद जो भी मेरे कोचेज़ और मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे दोस्त जितने भी हैं उनका सपोर्ट था और सबकी दुआएं साथ थी मेरी, तभी जाके मैं इधर हुआ, मतलब गोल्ड मेडल लाया मैं। और मेनली अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी इंशाल्लाह अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया को आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में और बाकी इवेंट्स में, तो उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और अभी तो स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह बहुत कुछ आना बाकी रह गया है। जी, मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इवन हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है सतीश शर्मा साहब, वो खुद पर्सनल आके उन्होंने हमें बहुत शाबाशी दी और पर्सनली हमें डिनर के लिए भी इनवाइट किया था, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला हमें, बहुत कुछ सिखाए चीज़ें और बहुत कुछ प्रेजेस की कि आप लोगों ने बहुत कुछ अच्छा किया है, अभी आगे बहुत कुछ करना है। तो वो चीज़ मतलब जानकर इंसान बहुत एक लाइक उनकी जो भी मोटिवेशन होती है ना कि नहीं हमें कुछ करना है, नहीं हमने किया कुछ, हमें अभी बहुत आगे जाना है, वो मोटिवेशन बहुत मिलती है। तो अभी हम आगे अपना पूरा बेस्ट देके जितना भी हमारे से हो सके, और हमारे जितने भी सारे कोचेज़ हैं उनने बहुत मेहनत की हम पे, तो हमें सबको लेके आगे जाना है। अभी देख रहे क्या होता है, अंदर ही अंदर आपको सोचना ज़रूरी है। जब तक आपका एक गोल सेट नहीं होगा तो आप कहीं नहीं जा सकते हो। हमारा गोल सेट होता है पर बस हम बोलते नहीं किसी को, बस दुआएं करते हैं और अपना जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म करते हैं मैट पे, और बस यही तो गोल है सेट। अगर आप किसी गोल को लेके नहीं चलोगे तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। हमारा गोल था कि हमें गोल्ड मेडल लाना है और लाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी मेहनत की है। हसन चिश्ती है। अभी रिसेंटली मेरा जो सिल्वर मेडल आया है 38 नेशनल गेम्स में जो उत्तराखंड में हुआ था, तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। मैं कश्मीर की पहली फीमेल एथलीट हूँ जिसका नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल आया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरा मेडल आया है। जी, मेरी यही मैसेज रहेगी कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, ना मतलब मैं सिर्फ कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी स्पोर्ट्स भी है, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा, तो आप उसमें भी अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, वो चाहता है कि वो अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाए, तो वो कर सकता है। आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो स्पोर्ट्स में और ज़्यादा एक्सेल कर पाए। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, मिस्टर उमर अब्दुल्ला सर का, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पे जो है अप्रिशिएट किया। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे जो उनने हमसे कुछ वादे किए हैं कि हम लोग को आगे जो स्पोर्ट्स में हम लोग को SRO में जॉब मिलेगी और फाइनेंशियली भी हम लोग को हेल्प किया जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनकी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा नेशनल और मतलब वर्ल्ड चैम्पियनशिप के साथ साथ मैंने 2 बार इंटरनेशनल भी खेला है, जिसमें मेरा गोल्ड है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है। मेरा इससे पहले भी सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया था और जूनियर नेशनल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो अभी आगे मेरा एम यही है कि मैं एशियन गेम्स में 52 kg में गोल्ड मेडल हासिल करूँ और अर्जुन अवार्ड रिसीव करूँ। अगर आपका कुछ एम है तो आपको अपने कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और बहुत चीज़ें जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी जो है मेंटेन करती हूँ, क्योंकि मेरा एम ये है कि मैं स्पोर्ट्स को एज अ करियर बनाऊँ, क्योंकि अगर आपने कुछ सपना देखा है तो उसको पूरा करना ज़रूरी है, तो मेरा यही मानना है। श्रीनगर में SSB की 10वीं बटालियन ने बटामालू श्रीनगर में अपने बटालियन हेडक्वार्टर में 9 रोज़ा भारत रत्न दर्शन दौरे की इख्तितामी तकरीब का कामयाबी से इनकाद किया। 28 जनवरी 2025 को शुरू होने वाले इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को हिंदुस्तान के भरपूर सकाफती विरसे, साइंसी तरक्कियों और तारीखी अहमियत का एक गहरा तजुर्बा फराहम करना था। तकरीब के दौरान तलबा ने शुरका को दौरे के हवाले से हासिल करदा मालूमात और अपने तजुर्बात से आगाह किया। तकरीब में पुलिस और SSB के आला अफसरान ने शिरकत की।
زخم خورده‌ام گل ز کف تو برده‌ام باغ حناست هر کجا خون چکد از شکار من. जम्मू कश्मीर में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें तमाम सरकारी अफसरान और एहलकारों को हिदायत दी गई है कि वो अवामी दफातर और सरकारी बातचीत में मुंतखब नुमाइंदों को तरजीह दें। सर्कुलर में इस बात पर जोर दिया गया है कि कानून साज असम्बली के अराकीन निचली सतह पर हुक्मरानी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये लाजमी है कि सरकारी महकमे ताउन करें और उन नुमाइंदों की तरफ से उठाए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। तमाम अफसरों और एहलकारों को हिदायत दी गई है कि वो मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत, दरख्वास्तों और शिकायत को पेशेवराना और एहतराम के साथ हल करें। इनके खदशात को तस्लीम किया जाना चाहिए और उन पर फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।